द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फन प्रॉब्लम दैट आई हियर इज कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं एंड पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि स्टार्टअप नहीं करना है या फिर कॉलेज पे फोकस करना है, डिग्री पे फोकस करना है, मार्क्स पे फोकस करना है, बेस्ट जॉब लेनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट लार्जली पेरेंट्स नहीं मान रहे एंड उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. मेरा बिलीफ ये है कि जब भी पेरेंट्स आपको कुछ करने से रोकते हैं तो एक तो तरीका वो होता है सोचने का कि अरे वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं और वो हमारे भले के लिए सोच रहे हैं. नॉट रियली. मतलब वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, दैट्स अ फेयर पॉइंट. बट क्या वो हमारा बेस्ट सोच पा रहे हैं? नॉट श्योर, बिकॉज उनकी अपनी एक सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अपनी एक नॉलेज है, उन्होंने अपनी लाइफ एक तरीके से जी है. और हो सकता है वो हमारी करंट डायनेमिक्स, हमारी लाइफ में कैसा चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, सम ऑफ द मोस्ट लर्नड पेरेंट्स are not able to really predict because it's difficult. It's not that simple, right? And ऊपर से उनका बच्चा इन्वॉल्व है, राइट? तो अभी तो वो और भी ज़्यादा परेशान है कि क्या करें, नुकसान तो नहीं कर लेगा. एंड मेरा व्यू पेरेंट्स के लिए, और मैंने बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स से बात करी है इंक्लूडिंग अपने, तो मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था. मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जब जब भी कुछ करने के लिए रोका, दे सेड नहीं ये नहीं करना है, नहीं यहाँ नहीं जाना है, नहीं ये अकेले नहीं करना है. पर एक्चुअली उनका मतलब ये नहीं था कि ये करना नहीं है. उनका एक्चुअल मतलब ये था कि तेरे से नहीं हो पाएगा. उनका एक्चुअल मतलब ये था कि वी डोंट ट्रस्ट यू. उनका एक्चुअल मतलब ये था कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. उनका शायद मतलब ये था कि शिट मे हैपन एंड यू मे नॉट इवन ओन इट. एंड थिंक अबाउट इट केयरफुली. हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पेरेंट्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल काम देते हैं या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं. पेरेंट्स को एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं. पेरेंट्स को ये चाहिए कि यू शुड नॉट गेट इनटू समथिंग विच हैज़ इर्रिवर्सिबल इम्पैक्ट. और हम सब जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हम बिल्कुल पैशन से बात करते हैं, और हमारा पैशन क्या बोलता है कि मैं ये कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस वाले ये वाले एरिया में हम कुछ करेंगे. वो देखिए उस आदमी ने $1 बिलियन की कंपनी बता दी, वो देखो उसको $100 मिलियन फंडिंग मिल गई, ये देखो इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, इन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया, ये इतना पैसा कमा रहे थे 3 साल के अंदर. अब ये वाली बातें अगर हम करेंगे तो यार पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे ना. मतलब यू आर बेसिकली टेलिंग योर पेरेंट्स कि जितनी मुश्किल से आप कॉलेज तक पहुंचे हैं और उनकी उम्मीद है कि अगर इस कॉलेज में से आप रिस्पेक्टफुली बाहर आ गए, लाइफ विल बी टेकिंग केयर ऑफ. एटलीस्ट यू विल फाइंड अ डिसेंट जॉब, यू विल डू समथिंग ओके विद योर लाइफ, यू आर नॉट गोना गेट इनटू द डंजन ऑफ पॉवर्टी. अभी सडनली आप ख्याली पुलाव बना रहे हो, आप $100 मिलियन और $1 बिलियन की बात कर रहे हो. पता है कितना होता है? मतलब जब भी कोई मुझसे $1 बिलियन की बात करता है तो मैं उसको दोबारा पूछता हूँ, तेरे को मालूम है ना $1 बिलियन कितना होता है? 7,400 करोड़ बेसिस करंट डॉलर रेट. और हम ये सब जब बातें कर रहे होते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स 7 करोड़ का क्या करना है उसका भी कोई आइडिया नहीं होता है, राइट? मोस्ट ऑफ अस, इफ 7 करोड़ इज थ्रोन एट अस इन कैश, ट्रस्ट मी, वी हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद दैट टुमारो मॉर्निंग, राइट? हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी हम स्प्लर्ज करना चाहते हैं, आई हैव ट्राइड इट, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. डजंट मीन दैट मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, डजंट मीन दैट 7 करोड़ वेस्ट है. इट सिंपली मीन्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी से 7,000 करोड़. वी प्रॉब्ली डोंट मीन इट. एंड माई व्यू इज कि जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं यार. वो ये ढूंढ रहे होते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबली बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तुम जो बोल रहे हो तुम्हें पता है या नहीं है तुम क्या बोल रहे हो. जो तुम करने वाले हो या करने जा रहे हो उसका तुम्हें डाउनसाइड पता है या नहीं पता है. और अगर डाउनसाइड पता है तो उस डाउनसाइड की ओनरशिप कितनी है. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओनरशिप ऑफ दैट डाउनसाइड इज ऑल दे वांट, राइट? बिकॉज जब हम ऐसे बात करते हैं कि हम ये करेंगे, 6 महीने में ये करेंगे, 1 साल बाद 50-100 लोग हमारे साथ काम कर रहे होंगे, $100 मिलियन होंगे, $1 बिलियन कंपनी होगी, तो वो डर जाते हैं यार. उनको उस मोमेंट में लगता है कि यार ये पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव हैं, देयर इज नो रिलेशन टू रियलिटी. एंड ही और शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये नहीं लगा तो क्या होगा.
इसमें से ये सब नहीं हुआ तो कॉलेज का क्या होगा, ये सब नहीं हुआ तो जो तुम कर रहे हो उसका क्या होगा. और and that's an irresponsible pitch. That's an extremely irresponsible pitch. I remember when I first wanted to ओपन अ डेवलपमेंट सेंटर, तो मैं अपनी कंपनी के लिए डेवलपर्स हायर करने की कोशिश कर रहा था. मैं खुद अभी 3rd ईयर में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं. एंड मुझे किसी ने बात करी और मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं कोयम्बटूर और पुणे, ये 2 जगह हैं. आई एम दिल्ली बॉर्न एंड रेज. मैं उससे पहले दिल्ली से बाहर कभी नहीं निकला था, मतलब पेरेंट्स के साथ इधर उधर गया था, बट अकेले मैंने कभी दिल्ली से बाहर कोई रीज़न नहीं था ट्रैवल करने का. तो आई रिमेंबर स्पाइस जेट लॉन्च हुआ था इंडिया में. मैंने स्पाइस जेट की फर्स्ट फ्लाइट ली थी to Pune, and I remember a night before I was trying to tell my mom and dad कि exactly मैं क्या करने जा रहा हूँ. और मैं करने क्या जा रहा था, मैं सपने ले रहा था कि मैं डेवलपमेंट सेंटर खोलूंगा पुणे में, मैं जाके इंजीनियर्स को और डेवलपर्स को इंटरव्यू करूंगा. बट इन दैट मोमेंट आई फेल्ट कि यार ये ना टू मच है, क्योंकि मैं एक तो पुणे आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहली बार दिल्ली से अकेला बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, प्रोटेक्टिव अपब्रिंगिंग है, मेरा कॉलेज दिल्ली में है, मेरा पुणे से कोई रिश्ता नहीं है. ऊपर से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं रिक्रूटमेंट करूँगा जब भी मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, राइट. तो मेरे को ये पूरा गैप दिखाई दिया और मैंने बोला यार ये ना बहुत सारा हो जाएगा एक साथ बॉम्ब ड्रॉप करना. इसका सबसे छोटा और ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है. एंड मैं आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट, फॉर आई एम एक्चुअली मोर ऑनेस्ट फॉर माई ओन गुड एज वेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट इट ऑल प्लेज आउट वेरी वेल इन द लॉन्ग रन. सो मैंने बोला यार झूठ तो बोल के नहीं जाएंगे, और क्या ही झूठ बोल देंगे. कितना क्रिएटिव झूठ हो सकता है कि पुणे जाना है, मतलब गोवा जाने के लिए फिर भी कोई क्रिएटिव झूठ हो सकता है, पुणे जाने के लिए क्या होगा. तो मैंने मॉम डैड को बिठाया, मैंने बात करी और मैंने बोला कि जी मैं ना कल मैं ना पुणे जाना चाहता हूँ. मेरी अपने कुछ फ्रेंड्स से बात हुई है एंड वहाँ पे कुछ लोग एक PHP नाम की लैंग्वेज है उसके बारे में काफ़ी काम कर रहे हैं. दिल्ली में मुझे कोई आदमी मिल नहीं रहा है जो PHP जानता हो एंड उस पर काम कर रहा हो. और मैंने इस एरिया में मेरे दोस्त का घर है, मैंने उससे बात कर ली है और मैं 7 दिन इनके घर जाके रहने वाला हूँ. मैं इनके बहुत सारे दोस्तों से मिलने वाला हूँ और आई बेसिकली वांट टू नॉट ओनली लर्न अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, आई वांट टू talk to these people and see if we can work together and do something. So there was awkward silence in the room and my parents were aghast because they were not trying to understand. They were trying to understand कि exactly ये शुरू कहाँ हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है. And they were like कि पुणे क्यों जाना है, क्या सीखना है और हम क्या काम करेंगे. And then I told them कि नहीं, हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया था तो हमें थोड़ा और सॉफ्टवेयर बनाना है और हमें और टेक्नोलॉजी चाहिए और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ काम कर सकें. तो अभी हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हमने ना एक ही चीज़ फिगर आउट की है कि 8,000 रुपये की रिटर्न टिकट मिल रही है और दोस्त के घर में रहना है 7 दिन, तो उसके पैसे नहीं लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की छुट्टी होगी कॉलेज में और अगले महीने एंड सेम है तो मैं कवर अप कर लूँगा. तो बेसिकली मुझे लग रहा है सिर्फ मेरे पास ये वाले 7 दिन हैं जिसमें अगर मैं उसके घर जाके रहता हूँ और इन सब लोगों से मिलता हूँ तो एटलीस्ट मुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. एंड माई पेरेंट्स एक्चुअली हैड नो कम बैक टू दिस. लाइक द ओनली कम बैक माई मॉम हैड वॉज, इज पुणे सेफ? एंड आई सेड नहीं, दैट्स नॉट इवन द वरी. सो एज सुन एज शी हैड कि इज पुणे सेफ, मैंने बोला कि ऑल राइट, ये जाने का तो ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ये तो ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि तुम्हारी सेफ्टी है या नहीं है. एंड क्योंकि मैंने उनको $1 बिलियन ड्रीम नहीं बेची थी, मैंने तो उनको वो बताया था जो मेरी शक्ल से मैच कर रहा था, औकात अनुसार, राइट. जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं सोच सकता हूँ, मैं उनको उतना ही बता रहा था. और पार्शली सच भी था क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट करने नहीं जा रहा था एक्चुअली, तो मैं इंटरव्यूज़ लेने जा रहा था देखने के लिए कि जो लोग हैं ढंग के हैं या नहीं है, उनको PHP आता है नहीं आता है, कैन दे बी वैल्यूएबल फॉर अस, कैन वी पे देम और नॉट, आर दे आस्किंग एनफ सैलरी एट्सेट्रा, आई मीन लो एनफ सैलरी एट्सेट्रा और नॉट. एंड दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, राइट, बिकॉज मैंने ये इन द मोमेंट किया था पर मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था. पर जिस दिन मैं अगले दिन सुबह एक्चुअली फ्लाइट थी, तो जब मैं अगले दिन फ्लाइट में बैठा तो मैं बहुत खुश था. मैं एड्रेनलिन वाज एट इट्स पीक, राइट, बिकॉज ये मेरे पैसे की फ्लाइट थी, वो 10,000 रुपये सॉफ्टवेयर से मिले थे. मैं पहली बार अकेला बाहर जा रहा था एंड एट द सेम टाइम आई जस्ट कुडंट बिलीव कि अभी क्या हुआ.
बिकॉज मैं पूरी रात ये सोच ही नहीं पाया कि यार ये क्या हुआ, मतलब पापा मम्मी ने हाँ कैसे कर दिया. बिकॉज इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा, यू नो, दे सेइंग नो, पुटिंग देयर फुट डाउन. मैंने वर्स्ट केस ये सोचा था कि मॉम डैड में से कोई बोलेगा हम तेरे साथ चलेंगे, एंड आई एक्चुअली यू नो फेल्ट कि ये मेरे साथ जाएंगे, यू नो, जस्ट टू प्रोटेक्ट मी और समथिंग. बट व्हेन आई लुक बैक दिस बिकेम माई वे ऑफ लाइफ. उसके बाद मैंने जब भी उनको कन्विंस करना चाहा किसी काम के लिए, आई डिड दिस. आई फिगर्ड कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका जो बड़ा वाला आउटकम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सबसे छोटा रिलेटेबल आउटकम क्या है. देन आई स्टार्टेड राइटिंग कि उसमें सारी डाउनसाइड्स क्या हैं, कहां कहां पे नुकसान हो सकता है, कहां कहां पे व्हाट इफ इट डजंट वर्क, व्हाट विल इट पुल मी बैक टू, is that place okay enough, where all do I look bad, right? Because my job is not to fight with them, my job is not to prove anything to them. Parents को कुछ prove करने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम उन्हीं के घर में रह रहे हो, अभी prove करने को और कुछ बहुत बाकी है. But the day I realize कि मुझे अपने parents को कुछ prove ही नहीं करना है, मुझे सिर्फ उनको convince करना है that I am okay to fail in this and this is what failure will look like. And I don't even need to talk about what win looks like. I can be very subtle about it. It always worked. You know, my parents could never say no to me for most of the things because, you know, I cared for their fears. I cared for their insecurities. I cared for that ये मेरा भला ज़रूर चाहते हैं, पर at the same time, इनको मेरे ambition से डर लग सकता है क्योंकि मेरा ambition irrational sound कर रहा है. और मुझे एम्बिशन को रैशनल करने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे को इरैशनल एम्बिशन को हर उस आदमी को बताने की ज़रूरत नहीं है जो उससे रिलेट ना कर पाए. एंड ऑन दैट आई विल से दैट दिस अप्लाइज टू योर फ्रेंड्स, दिस अप्लाइज टू योर रिलेटिव्स, दिस अप्लाइज टू योर नेबर्स. You know, all my college student life, when I said this was a zero period that I used, I did not talk about what I'm doing to my friends who were not in the same boat. I did not talk over them. I did not create any superiority. I did not create any supremacy. I did not try to win over them. In fact, I made sure that I only talk contextually in the cohort I was in. You know why? Because मुझे प्रेशर नहीं चाहिए था, मुझे एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं चाहिए था, मुझे बाजू वाले से एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं चाहिए. और हम सब कहीं ना कहीं पहले वो एक्सपेक्टेशन प्रेशर बिल्ड करते हैं और फिर उसी एक्सपेक्टेशन प्रेशर के नीचे दब जाते हैं कि यार अगर अब ये सक्सीड नहीं हुआ, अगर अब ये नहीं हुआ तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, सब बोलेंगे आ गया, हो गया स्टार्टअप, आ गया प्लेसमेंट लेने या व्हाटएवर, जो भी हमारा काइंड ऑफ फेलियर हमें साउंड करता है, हमें वो सब नाइटमेयर्स दिखने लग जाते हैं. तो माई जॉब वॉज टू कट ऑल द नाइटमेयर्स, यू नो, फ्रॉम माई लाइफ. इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो आई बिलीव दिस वेरी वेरी स्ट्रांगली दैट बहुत सारी एक्सटर्नल बैटल्स हैं हमारे आसपास इन टर्म्स ऑफ जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. कोई प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, काम फेल हो सकता है, वी मे नॉट टर्न आउट एज गुड इन आवर जॉब, इन आवर वर्क, इन आवर एग्जाम, इन आवर स्किल. वो सब वो बैटल्स हैं जो हमें डील करनी ही पड़ेंगी, उनसे लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूछ के नहीं आ रही है. अगर एग्जाम में कम नंबर आए हैं या फिर कोई स्किल में यू आर नॉट एबल टू डू एनफ, तो वही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. नोबडी एल्स विल टेक दैट अप फॉर यू. तो कम से कम ऐसी वाली बैटल्स जो आपकी थी ही नहीं, उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. एक्सपेक्टेशंस की बैटल्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. कीप योर ड्रीम्स, कीप योर इरेशनैलिटी टू योर सेल्फ, शेयर इट विद पीपल who share that irrationality, who share the same dream. Talk about it, that's great. But when you share it with people who don't relate to that, just because they are friends, they are siblings, they are parents, it actually puts you in a wrong, sort of battle.